हेलो एवरीवन, ये देखो मेरे फेस पे क्या हो गया, डरिए मत। ये है मेरा नया पैक। सेजल भी हंस रही है, मम्मी क्या बोल रही है। तो मैं पैक में दिखा देती हूँ क्या क्या डाला है। इसमें डाला है दूध, हनी, चावल का आटा, शाइना काम कर रही है। ये बन रहे हैं हमारे आंवले, चाय, मैक्रोनी बहुत ही स्वाद बनी है। सेजल करिए ब्रेकफास्ट 10:30 बजे। और यहाँ मैंने बनाए हैं दोपहर के खाने के लिए चने, और यहाँ भटूरे का आटा सेजल की पसंद का। तेजस भी अपनी पूजा कर रहे हैं। और यहाँ मैंने कॉफ़ी भी बना कर रख दी तीनों के लिए। आज थोड़ी कम बनी है, लड़ाई भी हो सकती है। चटनी, छाछ, एवरीथिंग इज़ डन। तो मैंने पैक दिखाया, इसको करके देखते हैं। तो मेरे ना रैशेज़ हो रहे थे, ये देखो ये भी पक रहा है। तो लगा के देखते हैं 1-2 दिन, अगर ठीक मिलता है। मेरे पास चलो 2 ही दिन होते हैं। कल पता नहीं बना पाऊँगी, बट आज तो काम करते करते मैंने बना लिया और लगा लिया। सेजल को बोल रही हूँ, बट सेजल हूँ अभी। तेजस नहा चुका है, मैं कभी उठा नहीं है। किचन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। चाय पीती हूँ और फिर थोड़ी डस्टिंग करके नहाती हूँ मैं भी। कबाड़ बेचना, कबाड़ी वाला नहीं आ रहा कोई ढंग का। देखेंगे, पता नहीं क्या है। मुझे लग रहा है मैक्रोनी बनाते हुए नहीं छीट गिर गई। और देखो ऐसी चीज़ें मुझे पता भी नहीं लगती, और जब जलने का निशान हो जाता है तब पता लगता है। तो करते हैं बाकी के काम। चने वाकई भी बहुत स्वाद बने हैं। भटूरे का आटा बहुत अच्छा लगा है। मैक्रोनी पास्ता अच्छा बना है। चटनियाँ अच्छी बनी हैं, और आंवला अच्छा बना है। और चाय भी होपफुली अच्छी होगी, जो सारी थकान मिटाने वाली है। तो चाय डालती हूँ और मिलती हूँ ब्रेक के बाद। और यहाँ मैं एक चीज़, कपड़े धुल गए हैं, पौधों में पानी डाल दिया, ये डाल भी दिया। तो काम ऐसा नहीं है, काम सुबह से ही चल रहा है। टंकी भरने से लेकर और अब तक काम चल ही रहा है। सारा काम हमने निपटा लिया घर का। और अब हम चल रहे हैं सेलर की क्लास लेने, बहुत दिनों बाद। और जो मैंने पैक लगाया तो देखो फ़र्क तो है उससे, मुझे ही लग रहा है। आप लोगों को लग रहा है, नहीं लग रहा। एवरीबॉडी वो हो चुका ना सुबह। अच्छा। हमारा जो सुबह हेलो हाय हो चुका है, ये कंटिन्यू कर रहे हैं कि चलो अब हमने काम निपटा लिया, अब हम निकल रहे हैं। तो हर एक की घड़ी तो आज दिन की नई शुरुआत आप लोगों के नाम। हाँ, तो जया जी आ गए इतने दिनों बाद हमें फिर गाड़ी की ट्रेनिंग देने के लिए। अच्छा, हमने प्लान करा था भाई, सुबह आपने निकाला नहीं टाइम कहाँ पर? गुड़गांव साइड में निकालने के लिए 3 दिन में। चल रही गुड़गांव? अभी इतनी गर्मी में। अभी इसके ना 2 दिन बाद पेपर खत्म हो जाएंगे सेजल के बाद। सेजल के क्या हो गया? सेजल के पेपर 2 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे। अच्छा, फिर चलेंगे। फिर उसके बाद 1 दिन मुझे छोड़ के ही आ जाना चाहिए, दोनों जगह जी जी। क्लास भी हो जाएगी। और मैं सोच रही हूँ मैं गाड़ी निकालना शुरू करूँ ऑफिस के लिए। तुम? हाँ, सुबह बड़ी दिक्कत हो रही है। तो तुम चला के ले जाओगी? हाँ, करवाई थी और हमें पता नहीं लगा, आधा घंटा चलाई है गाड़ी और हवा निकल गई आगे वाले टायर की। अब पंचर है क्या है पता नहीं। तो यही होता है। और जगह भी ऐसी है, कश्मीरी गेट फिर आगे पीछे कोई दिख नहीं रहा। वो तो लकीली हमारी गाड़ी में हवा भरने के लिए था, तो उससे जया जी कोशिश कर रहे हैं हवा भरने की, ताकि किसी और गली में जाके, मतलब ज़्यादा जगह वाली गाड़ी में जाके थोड़ा पंचर वंचर देखें, क्या करें, किसी को दिखाएं। यहाँ से तो चले, गर्मी बहुत है और बहुत कंजस्टेड एरिया है। देखो कश्मीरी गेट आपको पता ही है, गली इतनी छोटी छोटी है। तो वो कोशिश कर रहे हैं हवा भर के कम से कम इस गली से तो निकले, बाहर चौरी रोड पे जाके देखते हैं। तो इतने दिनों बाद भी निकले, अब पता नहीं। 3 टायर चेंज करवाए थे, जो हमारे चैनल से जुड़े उनको पता है। और 2 टायर अभी भी रह गए हैं, पर पता नहीं क्या चक्कर है। इतना पैसा लग जाता है ना, कमाई नहीं रहती है और खर्चे नहीं पता लगते। तो क्या पीना है आपने बताओ? गन्ने का जूस वगैरह देख लो, जूस पी लो। पर अभी यहाँ से तो निकलो, हवा भर के है भगवान, पंचर हवा कम हुई हो तो चलो उसको बंद कर दे।
तो मुझे ना वहीं लगा था, क्योंकि उसने एकदम हवा बन के अभी खड़ा ही था और तू गाड़ी लेके निकल मैंने गई उसने ही बोला था। कि जाओ। हाँ। तो फिर उसने वो पेच बंद नहीं किया जहाँ से हवा भरते क्या करते राम जाने क्या। उसने बताया ही नहीं कि हवा कम है या पंचर टाइप कुछ हो। लड़का सोचा था। तो पंचर भाई खड़े खड़े पंचर कैसे हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो भर रही है। देख तो आराम से बंद किया करो सीधा। लोग है। नहीं उसका लोग है। क्या गाड़ी है ना, इधर वजन लगा हुआ है ना तो ज्यादा घबराता है। सेजल का वजन है ना इसलिए। बंदर है वो, बोल दे बंदर भी है। बंदर है वहाँ पे, देख हाँ, रही है। चालू हो जाएगी ना तो हो जाएगा। अभी 0 पे थी, अभी 15 हो गए ना। देखो अभी फिर भी शुरू नहीं हुई और ये छापा पहले हो गया। सेजल रोड से आगे हो जा। और टायर वाला भी नहीं है ना यहाँ पे। थोड़ा सा आगे जाएंगे, हो सकता है इस रोड पे आगे जाएंगे तो होगा। लेकिन एक्सरसाइज भी तो ये हमने स्टेपनी चेंज करवा ली, यहीं पास में भैया मिल गया था। और दूसरा स्टेपनी जो लगाई है उसमें भी हवा का ही चक्कर लग रहा है, कहीं पंचर ना हो और परेशान ना करे। ये पंचर नहीं होगी, अगर होगा तो बारीक बारीक पंचर होगा, इसमें अगर होगा तो। घर तक तो पहुँचा देगी अब। हाँ घर तक तो पहुँचा देगी। हाँ हाँ हाँ, घर तक नहीं, किसी पेट्रोल पंप पे चेक करा लेंगे और क्या। यहाँ कहाँ है पेट्रोल पंप? इस तरफ है ना, वो सामने इधर है, दो पुल पार करके। कौन सा पुल पार के मेट्रो पुल है, लेकिन उससे भी होना है। यहाँ से सीधा जाओगे तो टावर वाला बिल्डिंग दिख रहा है। हाँ हाँ, उसी बिल्डिंग के नीचे इससे आपको पड़ेगा ना, थोड़ा सा। भारत पेट्रोल पंप है शायद। आप ही बताओ। तो जया जी भाग गए हैं क्योंकि ये अभी बोल रहे थे कि आप अपने ब्लॉग में बताओ। अनुपमा जो सीरियल आता है उसकी तरह बेचारी हूँ और मैं भागती नहीं हूँ, मेरे अंदर कितनी परेशानियाँ आती हैं मेरे साथ, बताओ। और वो चले गए भाग के। तो हम पंचर तो हमने लगा लिया, और जो ये टायर है ना देखो यहाँ पड़ा हुआ है, जो टायर हमने अभी चेंज करा है ना वो तो हो गया, फट गया टायर। तो वो तो ठीक होगा जब हम अपने एरिया में जाएंगे, वहाँ पे है जैसे हम गाड़ी का काम कराते हैं थोड़ा बहुत, जया जी का ही जानकार है तो उससे ठीक होगा। अभी ये जो टायर हमने हवा भरवाई है ना, तो जब हमने स्टेपनी निकाली तो उसमें हवा कम थी। अब किस वजह से है, पुराना पंचर था, हमने ठीक नहीं कराया, मुझे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो होता है ना ये चीज़ें मैं करा के रखती हूँ और वो दिमाग से निकल के करा रही है बहुत ज़्यादा। और इससे सोचा था इतने घंटे इसमें लग जाएंगे, तो हम घर में रहते इतनी चलाती धूप में और रेस्ट करती। मैं तो लेट भी गई थी जब वेट कर रही थी इनको, मेरे को झपकी भी आ गई थी। और तो अब जाके देखेंगे, इस टायर को तो दे देंगे बनने के लिए, पंचर वंचर देख लेते हैं क्या है स्टेपनी, ठीक है। और बाकी सोचा था आज मैं भी इतने दिन बाद ड्राइव करूंगी और जैसे ही सोचा वैसे ही कुछ हो गया। तो घर जाए चेक करवा लेते हैं कि ये पंचर्ड है या ये इसमें सिर्फ हवा की कमी थी। तो एक बार सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, रास्ते में तंग नहीं करेगा तो फटाफट हम आधे पौने घंटे में घर पहुंच जाते हैं। और कल का कल देखेंगे। तो आज शनिवार है, मन में ऐसे विचार आते हैं ना कई बार, पता नहीं ठीक था नहीं था क्या था, राम जाने। हाँ सीएनजी के लिए खड़े हैं सब। हाँ पेट्रोल पंप है ना इसलिए लंबी लाइन लगी हुई है। ये वाला डोर ढंग से बंद नहीं किया था, जया जी ने ध्यान रखे जाते। सेजल बोल रही है आपका फेस साफ लग रहा है आज। तो मैंने कहा ये आज तक के लिए ही है, कल फिर वही बाहर निकलोगे करोगे तो फिर यही होगा। और ये देखो कि मैं किसी का भी टॉवल यूज़ कर लेती हूँ ना, मुझे इतनी गंदी एलर्जी होती है। पहले इस एरिया में हुई थी, इसको ठीक करा, लेकिन इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे निशान छोड़ दिया हल्का सा वही। तो हम लोग टायर चेंज कराना पड़ गया हमें, क्योंकि हमारी जो स्टेपनी थी वो भी पंचर थी।
तो अब हमने 3 टायर हमारी गाड़ी के नए हो गए और एक स्टेपनी में चल जाएगा और एक अभी भी चेंज कराना बाकी है। देखो कैसे कराते हैं, वो तो बाई चांस की बात है। वहाँ पे एक मैकेनिक अच्छा मिल गया था, उसके बाद सीएट का टायर था, है ना, सेकेंड हैंड 2 साल पुराना, तो हमने वो टाइमिंग वही ले लिया। अभी गाड़ी की भी उम्र हो गई है, जाने ही वाली है ये, तो फ़ायदा नहीं नया टायर खरीद के रखने का। तो अब देखते हैं कि जो चौथे वाले का कब नंबर आता है। अभी तो चल रहा है, तो हमारी गाड़ी के 3 टायर तो ऑलमोस्ट नए हो गए हैं और एक की दिक्कत आ रही है और टाइम बहुत ज़्यादा लग गया आज, पर ये काम इस रीज़न से हुआ, अच्छी बात है वैसे तो। अब फटाफट घर जा रहे हैं क्योंकि तेजस की क्लास भी है कराटे की इवनिंग में और खाना भी बनाने घर जाके, तो फटाफट घर जा रहे हैं और 20 मिनट में घर पहुंच जाएंगे हम लोग और फिर खाना बनाते हैं और फिर करते हैं बाकी रूटीन का काम। तो है गई सब, मैं लेटी हूँ थोड़ी देर, 5 बज गए हैं और तेजस चला गया क्लास के लिए। आज पूरा दिन हमारा ना बाहर ही लग गया टायर के चक्कर में। तो जैसे आई बच्चों को बहुत ही भूख लग रही थी, तो फटाफट मैंने भटूरे बनाए और सबसे ज़्यादा मेहनत ने खाया है। वैसे वो खाता नहीं है, उसको फैट का थोड़ा सा रहता ही है, बट आज उसको कह रहा मम्मी एक एक चीज़ इतनी अच्छी बनी है, चने भी, भटूरे भी, पापड़ तो खैर फ्राई किए थे, चटनी भी साथ में मैंने प्याज में था और मिर्च फ्राई करी थी। मतलब तकरीबन खाना, एक तो भूख तेज़ लगी हुई थी, खाना स्वाद था तो खाया गया। बच्चों के लिए सुबह कॉफ़ी शेक बना के रखा था, तो वो भी खा लिया, पी लिया बच्चों ने। और इतनी प्यास लग रही है ना, इतनी प्यास लगी, गर्मी आ गई है। तो कल मैं देखती हूँ, आज शाम को मैं गोंद कतीरा जो गर्मियों के लिए होता है ना, बहुत अच्छा होता है गोंद के लिए, मैंने बीच में मंगाया था, बच्चों को शेक में देना शुरू किया था, पर बच्चों को ना पता लग जाता, वो बबल से बन जाते हैं, उसके जेली फॉर्म में होता है, तो इसलिए उन्होंने पिया नहीं। लेकिन मेरे को भी जैसे आर्थराइटिस की है दिक्कत, तो मैं भी गोंद कतीरा रात को भिगोऊंगी और सुबह देखती हूँ कुछ उसके साथ तो पुदीना का या कुछ ऐसा ड्रिंक बना के, नींबू पानी वगैरह, तो वो लेना शुरू करते हैं। गर्मियों में तो लिया जाएगा। और पता नहीं क्या हो रहा है वेदर, कि दिन में तो इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, सुबह 10 बजे से जो शुरू होती है, शाम को अपना 4 बजे तक रहती है। और अब मौसम आज का आप देखोगे ना, बाहर बिल्कुल चेंज हो गया है। हम किस वजह से गए थे, 2 महीने बाद क्लास सीजन की करवाई थी, बीच में पेपर भी थे, फिर उनकी मदर भी एक्सपायर हो गई थी, जयशंकर जी की, तो वो बिज़ी थे। बेबी तो बहुत पुराने टायर थे 2, तो रास्ते में वो टायर फट गया और इतना लंबा टाइम लगा दिया। पर एनी हाउ हमारे 2 टायर नए थे, एक और आज हमने लगवा लिया है, तो अभी एक का चेंज करना है, बाकी देखते हैं कब होता है। और फटाफट वहाँ से भागते हुए आए हैं, आते हुए टाइम लग गया और आते खाना बनाया, खाना बहुत स्वाद था, साथ में थी छाछ पचाने के लिए। और अब ना सिर्फ खाना, भूख नहीं लग रही है, प्यास लग रही है, प्यास बुझ नहीं रही। सेजल बाहर बैठी है, उसका है मंडे ट्यूसडे पेपर और तेजस के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, UT1 11th में है वो, और अभी तो गया हुआ क्लास लेने के लिए, आके देखो क्या करता है। अब मैं लेट गई थी, मुझे आ रही है नींद, तो और आते हुए मज़े की बात ये है कि इतना अच्छा खाना बना और मैं आपको व्लॉग ही नहीं बना पाई कि कैसे भटूरे बने। चने तो मैंने आपको दिखाई दिए थे, थोड़े से चने बचे, साथ में मैंने बना लिए थे राइस। कल शायद आएगी नहीं, तो कल देखते हैं, मंडे की भी तैयारी करनी होगी मुझे और देखते हैं कैसे क्या होता है। मैं देख रहा हूँ, मैं पैकिंग कर रही हूँ दुबई जाने के लिए, एक चीज़ करने के लिए। नाउ वी आर फ्लाइंग टू दुबई, दिस इज़ आवर न्यू जर्नी। और रात के 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे, किसी का खाने का मन नहीं करा। भटूरे चने के बाद खाना वैसे का वैसे ही पड़ा, पास्ता भी बना हुआ है और मुझे लगता नहीं कोई खाएगा भी। मैंने तो अभी 1 कप चाय पी है। तो करते हैं पैकिंग और मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माय ब्लॉग्स, और आने वाले ब्लॉग्स बहुत अच्छे होंगे दुबई के, तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर।